अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिस तरह से ना पाकिस्तान में स्कैम्स में ना दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, स्कैमर्स की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफ़ा ही हो रहा है, जिसको हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, पोस्ट्स में देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट करते ही जाते हैं। आजकल जो स्कैम ज़्यादातर ना आम हुआ है वो है असाइनमेंट वर्क का। असाइनमेंट वर्क के नाम से ना आपको लूटा जाता है कि असाइनमेंट वर्क करके करना है, ये है फ़लाँ यूनिवर्सिटी की है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी की है, तो आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट का वो आपको लाजमी बोलते हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, इतनी करें, मतलब कि जहाँ भी आप फंस जाएं। तो आप ख़ुद सोचेंगे, अगर आप कहीं जाते हैं जॉब के लिए, किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी, किसी भी फर्म में, तो आपको वहाँ पे कौन सा मतलब कि वो देना पड़ता है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हमें, या हमें कौन सी अपनी मेहनत के पैसे पहले देने पड़ते हैं। तो आप ख़ुद सोचा करें पहले, ठीक है। तो काइंडली ना सोच ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसा कोई कहता है ना कि मतलब इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको ये फ़लाँ असाइनमेंट वर्क के नाम पे लूटने लगे, तो आपने उसको ब्लॉक करना है और रिपोर्ट ज़रूर कर देना है, ताकि और भी बच सकें, आप भी बच सकें। और इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए ना तो भी नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। टोटल तो नहीं, लेकिन जिसमें देखें कि किसी का नुकसान हो वो तो बिल्कुल ही हराम है, ठीक है। और कोई भी बंदा देखें सोशल मीडिया पे आता है, मुंह उठा के अपनी दुकान खोलता है, आवाम को लूटता है, लूट कर चला जाता है। और पाकिस्तानी आवाम बस बेवकूफ़ भी ना बड़ी जल्दी बन जाती है। तो एक ऐसे केस ना हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, तो गौर से सुनिएगा, जिसमें ना एक बंदे ने 20 लाख का तकरीबन स्कैम किया है। 20 लाख जी। इसका नाम समीर जमील रावलाकोट कश्मीर से है, ठीक है। तो रावलाकोट कश्मीर जगह का नाम है और उस बंदे का नाम सुमेर जमील है। इसने तकरीबन 1100 प्लस बंदों को लूटा है जी, 1100 प्लस बंदे। और तकरीबन मतलब कि किसी से 800 से लेकर ना 3500 तक ये ऐसे ही बंदों से लेता रहा। तो उनको ऐसे ही कहता था कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है, आपने करनी है, और इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको फिर मैं पे किया करूँगा। तो बहुत मासूम भाई होते हैं, बहनें होती हैं हमारी, जो ऐसे ही बेचारी फंस जाती हैं इन जैसों के चुंगल में, ठीक है। तो उन्होंने कर दी इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जब कर दी ना, तो फर्स्ट मतलब कि जो वीक था ना, उसमें तो इसने उनको काम करवा के पैसे दे दिए। फिर जब नेक्स्ट वीक आया ना, तो उसमें इसने मतलब कि कहा कि जी अब ना मेरा अकाउंट में कोई मसला आ गया है और ये है वो है। तो चलो बंदे ने फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखा कि चलो सब्र करते हैं, फिर मिल जाएंगे पैसे। फिर जब नेक्स्ट वीक आया तब तक बंदे बहुत ज़्यादा फंस चुके थे और वो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पहले वाले पैसे भी फंस गए थे। तो फिर जी इसने बोल दिया मेरी सिस्टर मेरी फोत हो गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद मतलब जब फिर एक और वीक आ गया, लास्ट वीक आ गया मंथ का, तो इसने व्हाट्सअप बंद की और ये फ़रार हो गया। ये मतलब कि व्हाट्सअप ख़त्म कर दी इसने। उसके बाद फिर ये न्यूज़ जब हम तक पहुंची, हमें किसी ने रिपोर्ट की, तो हमने इसके ख़िलाफ़ पोस्ट वगैरह भी की और बहुत पोस्ट वगैरह की। तो जब यह ख़बर इस बंदे तक पहुंची ना कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट वगैरह की हुई हैं, तो इसने हमसे रब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया इसने हमसे। तो इसने ना हमारे जो एडमिन्स थे ना ग्रुप के, तो उनको ऑफ़र करवाई कि मैं ना आपको 35,000 देता हूँ। फिर 35,000 करते करते ये ना 2 लाख तक पहुँच गया कि भाई मैं 2 लाख तक देता हूँ, तो ना आप ये पोस्ट वगैरह ख़त्म कर दो और मेरी डिटेल वगैरह भी ख़त्म कर दो। तो फिर इसने ना हमें कहा है कि जी मेरे साथ ना ख़ुद भी स्कैम हुआ है। तो जब हमने इससे प्रूफ मांगेंगे, ठीक है जी हम मानते हैं कि आपके साथ वो स्कैम हो गया है, तो आप ना हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की कोई स्क्रीनशॉट्स शेयर्स कर दें, या मतलब कि जो जिस बंदे ने आपके साथ स्कैम किया उसकी आप डिटेल वगैरह हमें दे दें। तो जी इसने कोई नहीं, फिर उल्टा ये गुस्सा करने लग गया और धमकियाँ देने लग गया। तो फिर हम इसकी धमकियों से ना डरे और ना हम डरने वाले हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे ना डिटेल्स शो हो रही होंगी, ये देखें, ये इसने ना फेक एडिटिंग करके ना, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह बना ली थी जो लोगों को सेंड वगैरह करता था, ये जिनके ज़रिए लूटता था। तो ये ट्रांजैक्शन पे भी आप ट्रस्ट ना किया करें काइंडली। तो हमारी रावलाकोट कश्मीर की इंतज़ामिया से भी हम अपील करते हैं कि
इस बंदे को पकड़ें और इबरतनाक सज़ा दी जाए और इसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि और गरीब आवाम इसके ना जाल में ना फंस सके। क्योंकि इन जैसे लोग तो क़यामत से डरते नहीं हैं, ना अल्लाह से डरते हैं, और उनको शायद मुझे लगता है क़यामत भी भूल गई है। सो प्लीज़ आप सब भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन जैसे स्कैमर से बचें और दूसरों को भी बचाएँ।